तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एलयू वाले में। हाँ, आज की जो हमारी श्रृंखला इस समय चल रही है कि एलयू में एडमिशन कैसे लें, एलयू का एडमिशन प्रोसेस क्या है। उसी श्रृंखला में हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे बड़े भाई साहब मिस्टर आशुतोष श्रीवास्तव जी। ये आपको बताएंगे कि एलयू का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसका आगे का प्रोसेस क्या है, फॉर्म से लेके एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो में बने रहना। अगर चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। बताइए कि जो ये क्राइटेरिया है, जैसे कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो फॉर्म निकले हैं इनको कौन कौन लोग भर सकते हैं। काफ़ी कन्फ्यूज़न है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जिनका जेआरएफ है सिर्फ वही भर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं जिनका नेट क्वालिफाई सिर्फ वही भर सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? पहले तो मैं बता देता हूँ कि अभी जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी के प्रवेश परीक्षा का, वो साइट पे जा करके फॉर्म फिल कर दें, जिससे कि वो आगे की प्रक्रिया में सहभागिता कर पाएँ। अभी भाई ने मुझसे पूछा कि पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय में करने के क्राइटेरिया क्या हैं। तो पहली बात, आपके पास परास्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी मास्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए विद 55% मिनिमम। आपके पास 55% है अगर, तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में सहभागिता कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग अभी तक जैसे नेट का एग्ज़ाम नहीं दिए, नेट का फॉर्म भी नहीं भरे हैं, क्या वो लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म फिल करने के लिए? हाँ, वो लोग एलिजिबल, अगर उनका मास्टर्स डिग्री भी मैंने कहा और 55% के साथ है, अच्छा। तो वो एलिजिबल है लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया में सहभागिता करने के लिए। अच्छा, ये जो पेपर होता है, ये पेपर मतलब किस टाइप का होता है? जैसे एमसीक्यू होता है कि लिखित वाला होता है? और ये कितने, एक पेपर में कितने पेपर होते हैं? जैसे फर्स्ट सेकंड पता चला है कि 2 पेपर आते हैं इसमें, फिर उसका इंटरव्यू अलग से होता है। तो इसका क्या है, थोड़ा आप गाइड कर दीजिए। ठीक है, मैं विस्तार से पूरी जानकारी देता हूँ प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। पहली बात, आपका जो प्रवेश परीक्षा है तो वो 70 नंबर की, 70 अंक की होगी, और उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। 35 नंबर के पेपर होंगे 2, और वो एक ही परीक्षा होगी 3 घंटे में, और आपके दोनों पेपर उसी एक प्रश्न पत्र में होंगे। अच्छा, जैसे वो नेट का होता है कि एक ही साथ बैठ के, एक ही साथ 70 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं हिंदी से हूँ तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट है, तो 35 क्वेश्चन आपके हिंदी से होंगे, और 35 प्रश्न आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध प्रविधि से होंगे। अब उसमें 35 है, और हर एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि आपको कोई प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो आप उसको छोड़िए नहीं, उसको लगा के आइए। और ये ऑफलाइन मोड में होती है परीक्षा। अच्छा। ऑनलाइन मोड में नहीं होती है। आपको एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा हार्ड कॉपी में, उसमें आपको और ओएमआर शीट दी जाएगी। आपको ओएमआर शीट में अपने रिस्पांस फिल करने होते हैं। 35 नंबर के पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, और आपको मिनिमम 50% लाना अनिवार्य है, तभी आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, आपको कॉल आएगी। अन्यथा आपको, अगर आप 35 अंक नहीं ला पाते हैं, 50% नहीं ला पाते 70 में से, तब आप उस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। आपको इंटर साक्षात्कार के लिए कॉल नहीं की जाएगी। अच्छा, इसमें 35 क्वेश्चन सही करने हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिला के। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फर्स्ट ही जरूरी करें, सेकंड ही जरूरी करें, दोनों मिला के आपके 35 क्वेश्चन मिनिमम आपको 50% अंक अर्जित करने हैं साक्षात्कार में बैठने के लिए, ये मिनिमम है। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। साक्षात्कार जब आपका होगा, उसके आधार पे, उसमें जो अंक आपको मिलेंगे उसके आधार पे दोनों मतलब लिखित परीक्षा की और मेरिट इंटरव्यू की, दोनों के अंक एक साथ जोड़ लिए जाएंगे। उसके आधार पे ओबीसी, जनरल, ओबीसी, SC ST, दिव्यांगजन, सबको अलग अलग करके कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी, और उसके आधार पे आपका रैंक के आधार पर लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में आपका प्रवेश लिया जाएगा। अच्छा, इसका जो इसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है? जैसे कितने नंबर का होता है और वहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने लोग वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है? पहली बात, 70 मैंने जैसे पहले बताया, 70 नंबर का पेपर होगा, 70 अंक का आपका प्रवेश परीक्षा की होगी आपकी 70 नंबर की, और उसमें भी 35 क्वेश्चन, 35 प्रश्न, 35 रिसर्च मेथोडोलॉजी के, 35 आपके जो स्पेसिफिक विषय होगा उससे आपसे पूछे जाएंगे।
और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी टोटल मिलाकर के 70, 30, 100 नंबर का आपका पूरा प्रवेश प्रक्रिया का जो अंक है वो 100 नंबर है। उसके आधार उन 100 अंकों के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। और ये 30 अंक है इंटरव्यू में, आप जब प्रवेश परीक्षा पास कर करके इंटरव्यू में जाएंगे, साक्षात्कार में जाएंगे, तो उन 30 अंकों पे आपका मूल्यांकन किया जाएगा। अब उस 30 अंकों में से 10 अंक आपको जीआरएफ के मिलते हैं। आपके पास अगर जीआरएफ की सर्टिफिकेट है, आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया है, तो 10 अंक आपको जीआरएफ के मिलेंगे और 3 अंक आपको नेट के मिलेंगे। और आपके पास नेट या जीआरएफ दोनों ही नहीं है तो आपको 0 नंबर मतलब आपको एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेंगे 30 में से। ठीक है, अब जैसे कि आपका जीआरएफ है, तो आपकी 10 नंबर प्लस मिलेगा, फिर आपकी 20 नंबर पे आपकी मार्किंग की जाएगी। अब 20 में से आप जैसे 17 नंबर लाए तो आपके टोटल अंक 30 में से बचे 27। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपके साथ नेट है तो नेट पे आपको 3 नंबर मिलेंगे पहले से, और उसमें से आपको अब मार्किंग आपकी होगी 27, क्या कहते हैं, लगभग 27 नंबर पे आपकी मार्किंग होगी। और आपके पास नेट भी नहीं है तो आपकी मार्किंग पूरे 30 नंबर पे होगी। आप जितने भी अंक अर्जित करेंगे आपको कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेंगे, वेटेज नहीं मिलेगा आपको नेट जीआरएफ का। आपके कुछ भी नहीं है, नेट भी नहीं है, जीआरएफ भी नहीं है, तो ये होता है। प्लस आपको इंटरव्यू में एक सिनॉप्सिस बना के ले जानी पड़ती है। सिनॉप्सिस एक तरीके का हम कह सकते हैं रिसर्च प्रपोजल। जैसे हम लोग आप जो थीसिस करना चाहते हैं, जो नया विषय लेकर के गए हुए होते हैं, तो आप उसको कैसे उस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, वो एक तरीके का एक शोध का प्रारूप होता है, ड्राफ्ट होता है कि हम ये स्टेप फॉलो करेंगे, इसके द्वारा हम ये रिसर्च या ये हम करना चाहते हैं। आप सिनॉप्सिस लेकर के इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं। इंटरव्यू पैनल बहुत अच्छा होता है लखनऊ विश्वविद्यालय का, बहुत सहज आपको कर देंगे उस इंटरव्यू पैनल में, किसी प्रकार के प्रेशर नहीं रखते हैं। जब सामने आप बैठे हुए होंगे तो बिल्कुल सहज हो जाएंगे आपके साथ, जहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। और क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंस से अपने जो वो प्रश्न पूछे उसका उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से आपको जो प्रतिक्रिया होगी वो भी सकारात्मक मिलेगी। अच्छा, क्वेश्चन तो वही पूछते होंगे जो आप बना के ले जाते हैं? हाँ, आप जो शोध प्रारूप यानी सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाएंगे, वही उसी के आधार पर आपको आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसी के इर्द गिर्द ही प्रश्न रहेंगे, उसके इतर नहीं आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, जो फर्स्ट पेपर इसमें रहता है, जो पेपर देते हैं फर्स्ट सेकेंड, इसका फर्स्ट पेपर जो रिसर्च वाला है उसकी प्रिपरेशन जैसे कहाँ से करें, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? जैसे अगर नेट वाले बच्चे हैं तो क्या जो रिसर्च वाला रिसर्च एप्टीट्यूड को उसमें नेट में लगा है चैप्टर, तो उससे मिलजुल के कुछ आते हैं क्वेश्चन? हाँ, आप सही कह रहे हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है यानी शोध प्रविधि। ठीक है, तो शोध प्रविधि जो है, हम जो नेट जीआरएफ में आप बता रहे हैं उसमें शोध अभिवृत्ति है, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पीवाईक्यू लगा सकते हैं नेट जीआरएफ में, जो पीवाईक्यू आते हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप उनके आधार पर भी तैयारी कर सकते हैं। और हिंदी से जो लोग पढ़ रहे हैं या जो हिंदी समझ सकते हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो शोध प्रविधि है विनय मोहन शर्मा की किताब, वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब से भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कई सारे चैनल्स हैं जिसमें आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस कराए गए हैं, पीवाईक्यू कराए गए हैं, पढ़ाए हैं। बहुत सारे अध्यापक हैं जो हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और अपने आप से भी किताब ले करके आप पढ़ सकते हैं। और आप सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम को अलग पाठ्यक्रम नहीं है। आप जो नेट जीआरएफ में तैयारी करते हैं सब्जेक्ट के लिए, जो 35 क्वेश्चन आएंगे वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे। जो आप जैसे किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो 35 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे और 35 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे, और टोटल 70 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक होगा और कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होगा। मतलब आप कोई क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपको क्वेश्चन कटेगा नहीं, कोई अंक कटेगा नहीं। तो ये इसका पैटर्न होता है। प्लस जैसे किसी का इंग्लिश है तो 35 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 35 क्वेश्चन रिसर्च के आएंगे। तो 35 आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के और 35 आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के आएंगे क्वेश्चंस। अच्छा, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो उनका, उसका सुनने में आया है कि जो एलयू का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एमए का सिलेबस है, वो उस सिलेबस के आधार पे आपसे क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाते हैं? हाँ, आपको जैसे कि आपको पूरा नेट जीआरएफ का और जहाँ से भी आपको सब्जेक्ट का जो भी आप पढ़ पाओ, कोर जो है उसका, आपके सब्जेक्ट का जो मूल है वो तो आपको पढ़ के ही आना है। ठीक है, किसी भी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम होता है तो वो वहाँ के जो मूल विषय का जो जितना भी सार होता है वो वहाँ के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होता है। अच्छा, तो आप नेट जीआरएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनको पीवाईक्यू लगा के आइए। नेट जीआरएफ की जो किताबें हैं आपके विषय की वो पढ़ करके आइए और अच्छे से तैयारी करके आइए।
एग्ज़ाम थोड़ा सा आपके लिए कठिन भी हो सकता है। अगर आप कम पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ के आएंगे तो वो एग्ज़ाम सरल लगने लगेगा। अच्छा, इसमें फीस वगैरह जैसे जिनका नेट जेआरएफ नहीं है, जिनका जेआरएफ नहीं है उनको फीस भी जमा करनी पड़ेगी, तो उसकी फीस क्या रहती है? कुछ आइडिया है क्या आपको? जैसे कि साल भर की जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में पीएचडी की फीस है, हाँ। पूरे साल की लगभग 11,000 रुपये है। अच्छा। पूरे साल की जो फीस पड़ती है 11,000। ये फीस एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को अलग करके है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म ईजी नहीं, उसको अलग है जो 2,000 रुपये जब आपका एडमिशन हो जाएगा हो उसके जाएगा, बाद उसके बाद हाँ फीस उसके बाद आपको फीस जमा लगभग करनी पड़ेगी। 11,000 आपको हर साल, हाँ। ये साल भर की फीस है 11,000 लगभग, और ये आपको जमा करनी पड़ती है। अच्छा, इनका स्कॉलरशिप भी आ सकता है? जैसे जो फेलोशिप होता है वो जेआरएफ आपके पास है अगर, तो आपको फेलोशिप मिलेगा। और नेट है तो अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि नेट पे भी कोई फेलोशिप देगा। भविष्य में कोई बन जाए उसकी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है उस दिन तक कोई अभी तक प्रावधान शायद नहीं, हमको नहीं लगता है नेट पे कोई फेलोशिप दी जा रही है लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। जेआरएफ पे दी जा रही है। जेआरएफ पे आपको जो क्या कहते हैं, आपका जो 37,000 स्टाइपेंड होगा जो आपका जेआरएफ पे होगा, और प्लस एचआरए जो कि 20% है। 37,000 और 20% एचआरए, यानी 37,000 प्लस 7,400 रुपये। तो वो जाकर के आपका जितना टोटल होता है वो आपको जेआरएफ मिलेगा। इसमें भी अगर आप हॉस्टल अलॉट करा लेते हैं तो आपका जेआरएफ डिडक्ट हो जाएगा, तो एचआरए डिडक्ट हो जाएगा, सॉरी समझ आता हूँ, एचआरए आपका डिडक्ट हो जाएगा। और आपका जो मूल वेतन है, स्टाइपेंड है जेआरएफ की 37,000, वो ही आपको मिलेगी अगर आप हॉस्टल लेते हैं। अगर हॉस्टल नहीं लेते हैं, आप कहीं रूम लेकर के रहते हैं, तो आपको एचआरए मिलेगा, और वो टोटल बन करके जितना भी अमाउंट होगा 20% एचआरए लखनऊ विश्वविद्यालय में आपको मिलता है। यहाँ अच्छा हॉस्टल लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? जैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आसानी से आपको हॉस्टल मिल अच्छा, सकता आप है। हिंदी से जैसे पीएचडी कर रहे हैं, तो हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी प्रिपरेशन कहाँ से वो अच्छा कर सकते हैं, और वो अपने अच्छा, जैसे हिंदी का क्या है कि जो फर्स्ट पेपर है वो भी अधिकतर लोग हिंदी में ही पसंद करते हैं करना, तो उनके लिए क्या आप गाइड करेंगे? पहली बात तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आइए। आप जितने अच्छे से अपने पाठ्यक्रम को पढ़े, क्योंकि जब भी आप पीएचडी के एंट्रेंस में आ रहे हैं तो नहीं कि आपने विषय को अपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपने इतना भी विषय को अच्छे से पढ़िए, नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम उठाइए, वहाँ से आप क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाइए, नेट जेआरएफ के जितने भी हिंदी के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो पीएचडी स्तर के हैं या मास्टर्स के हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके आइए, पीवाईक्यू हल करके आइए, प्रैक्टिस करके आइए, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा जाएगा। नेट जेआरएफ के इसलिए मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि ताकि आप नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ के आएंगे, हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़ के आएंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छे से पढ़ के आएंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, क्या कहते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आएंगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस में आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं, अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है हमें कि आप लोगों के सभी प्रश्नों का हल इस पूरी वीडियो में मिल गया होगा। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो कमेंट करिए। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना है कि 21 तारीख आपके बहुत ही समीप आ चुकी है। अभी तक ऐसी कोई नोटिस नहीं आई है कि फॉर्म की डेट आगे बढ़ाई जाए, तो आप लोग जल्दी, जितने लोग भी अभी बचे हैं वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दें। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए। बहुत बहुत आभार भैया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और हमारे दोस्तों को गाइड करने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।